जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है गज डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं आर्मी का जो अग्निवीर का पेपर होता है उसके अंदर जो गणित के प्रश्न आते हैं वो प्रश्न लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, तो आखिरी तक बने रहिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वो पहला प्रश्न क्या कहता है। कि हमें पूछा है कि यदि ए का ए प्रतिशत 196 है तो ए का मान क्या होगा। कि ए का दोस्तों ए का ए प्रतिशत 100 वो दिया गया 196। तो ए का मान पूछा है तो इसके गुणा कर दो आप ऐसे। तो ए गुणा ए हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 196 गुणा 100। तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो इधर लग जाएगा रूट। तो 196 किसका रूट होता है, 196 किसका वर्ग होता है। 196 होता है 14 का वर्ग। और 100 किसका वर्ग होता है, 100 होता है 10 का वर्ग। तो 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं हमारे आर्मी के जो अग्निवीर का पेपर आता है उसके अंदर। तो देखते हैं आप कितना परसेंट सही कर पाते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही परसेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कि हमें पूछा है 7400 के 53% का मान पूछा है। 7400 का 53% कितना होगा। क्या 4312 होगा, या 3478 होगा, या 3922 होगा, या 4124 होगा। बताओ दोस्तों क्या होगा। तो देखो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 7400 गुणा 53 प्रतिशत निकालने के लिए भाग में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हमें करना है 74 गुणा 53। तो गुणा की एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि पहले आप क्या करना है कि 4 इंटू 3 को गुणा करो। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 का 2 लिख लो आप, हासिल लिख लो 1। अब आपको करना है 5 इंटू 4 और 7 इंटू 3, इनको गुणा करके आपस में जोड़ दो। 5 इंटू 4 हो गया 20 और 7 इंटू 3 हो गया 21। इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 41। 41 और एक संख्या लगी ये कितना हो गया 42। ठीक है, तो 42 का ले लो आप 2, हासिल पाई 4। अब लास्ट में क्या करना है, अब लास्ट में करना आपको इन दोनों को गुणा करना है। यानी 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितने होते हैं 35। 35 में आप 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर हमारा अगर 22 निकालते तो यहाँ ही ऑप्शन आ गया। पर और आगे ज़्यादा सोल्व करने के लिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 39 आ गया। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं आर्मी के अंदर, आखिरी तक जरूर बने रहें। तो देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसे इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 118 रुपये उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। कि देखो हर वैल्यू अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। उसने 100% पे 115% का लाभ अर्जित किया, यानी 15% लाभ अर्जित किया तो 115 हो गया। और वह इस पे कितना लाभ अर्जित करना चाहता था, 18% लाभ अर्जित करना चाहता था, यानी 118%। तो उसको कितने रुपए अधिक मिलते, 6 रुपये अधिक मिलते। कितने प्रतिशत पे, 3% पे। जो रुपए में कितना है, जो है 3 रुपये है। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 2 रुपये। 1% का मान आ गया 2 रुपये। तो 100% निकालने के 2 को 100 से गुना कर दो तो कितना आ गया 200 आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि एक संख्या के वर्ग में से 49 को घटाया जाता है तो परिणाम 576 प्राप्त होता है। संख्या क्या है। कि एक संख्या है और उससे 49 को घटाया जाता है तो 576 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। तो देखो n वो संख्या है जिससे अगर हम 49 को घटाते हैं तो 576 प्राप्त होता है। तो हम n को इधर लेके आ जाएंगे इक्वल के। अब 576 ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 का 5, हासिल पाई 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 और हासिल पाई 1, 5 और 1 6, यानी 625। 625 किसका वर्ग होता है, 625 वर्ग होता है दोस्तों, 25 का वर्ग होता है। तो एक हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है। तो आखिरी तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। कि 6 अंकों की हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है जो 108 से विभाजित है। अब 108 से विभाजित करेंगे, 108 का हमें पढ़ा आता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको 108 का फैक्टर कर लो। 108 के फैक्टर कितने होते हैं? 108 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं हम 12 × 9 लिख सकते हैं। 12 × 9 कितना होता है अपना? 108 होता है। अब 12 का विभाजिकता का नियम क्या कहता है? 12 का विभाजिकता का नियम कहता है 4 × 3। यदि संख्या 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वो 12 से भी कट जाएगी। और 9 का विभाजिकता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग, ये जो संख्याओं का योग है, ये अगर 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो देखो 1 और 3 कितने हो गए? 4, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 1 और 4 कितने हो गए? 5, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ये 7 हो गए, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। 8 और 1 9, ये देखो ये संख्या जरूर 108 से कट जाएगी दोस्तों। तो ये संख्या कितने से कट जाएगी? 108 से ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि ये संख्या 9 से कटती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सबसे बड़ा x भरे जो दी गई संख्या को 11 से विभाजित बना दे। कि यहाँ जो संख्या है, यहाँ x है, यहाँ हमें ऐसी संख्या भरनी है इनमें से कि इसको जो 11 से विभाज्य बना दे। तो देखो इसके लिए क्या करना है, 11 का विभाजिकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? 11 का विभाजिकता का नियम कहता है कि जो एक छोड़ के एक संख्याओं का योग, एक छोड़ के संख्याओं का योग, और फिर एक छोड़ के एक संख्याओं को उसको अगर माइनस करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी तो वो संख्या, या तो तभी वो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा वो 11 से नहीं कटेगी। तो देखते हैं हम इसको, हम करते हैं जोड़। तो देखो 6 और 8 कितने हो गए? 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26, 26 और 3 29, एक साइड तो आ रहा है 29। अब देखो दूसरी संख्या गिनते हैं। दूसरी संख्या गिनना, देखो 7, 8 को छोड़ो, x को क्या गिने, अब 3 को छोड़ो, 5 को, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब उसको 20 माइनस करो तो ये तो 9 आ रहा है। अब इसको 0 करने के लिए हमें इसमें कितना और जोड़ कर देंगे? 11 से विभाजित बन जाए। तो इसमें अगर हम 9 जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा, और 29 माइनस 29 कितना हो गया? 0 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष फल 29 आता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो देखो किसी संख्या को अगर 56 से भाग देंगे तो शेष फल 29 बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो हमें इसके लिए क्या है कि जो शेष बचा है ना, जैसे 29 शेष बचा है, तो उसी में हम 8 का भाग दे देंगे। तो इसकी यही ट्रिक है कि अगर 8 × 24 हो जाएगा, 29 में से 24 निकालो, 5 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और इसको हम देखो ऐसे करेंगे, जब हम बचपन में करते थे कि 56 अगर वो संख्या है 56 से भाग दिया गया, तो अगर 56 की गुणज रही होगी तो इसको 56 में आप 29 जोड़ो, 56 में 29 जोड़ोगे तो 85 होगा। 85 को अगर 8 से भाग दोगे तो भी 5 ही आएगा। इससे अच्छा जो शेष फल बच्चा है उसी में आप 8 का भाग दो दोगे सीधा, तो 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी के अंदर। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 50 और 150 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है? कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों कि हमें 150 में है ना 7 का भाग देना है। इसकी यही ट्रिक बताता हूँ आपको कि पहले आप 150 में 7 का भाग दो, तो कितना जाएगा? देखो 7 दूनी 14 यानी 2 बच के कितने? 10 बच के, यानी एक बार और चला जाएगा, यानी 147। ठीक है, बाद में आगे तो जाएगा नहीं। यहाँ बच गए 21। अब देखो 50 में और आप 7 का भाग दो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा। अब हमसे 50 और 150 के बीच में पूछी है, तो ये संख्या हमारी किसी काम की नहीं है, तो आप इसको 21 से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। हमें इसमें कोई नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सीधा भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 4/5, 7/8 और 6/8 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 4/5 और 7/8 और 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न पूछी है हमसे। तो देखो भिन्न निकालने के लिए क्या है कि हमें इसको ऐसे लिख लो आप, और 6/7। अब सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए इसको वज्र गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। 8 चौक 32 और 7 पंजो 35। सबसे बड़ी पूछी है तो ये कट जाएगी। अब क्या करना है, अब करना है वैसे, अब इसको गुना करो आपस में। अब 7 × 7 कितना हो गया, 49, और 8 × 7 48, 8 6 48 हो गया। तो बड़ी कौन सी है, बड़ी है 7/8, तो ये कट जाएगी हमारी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है इनमें से। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने इन क्वेश्चन में से कितनी क्वेश्चन आपके सही हुए और कहाँ आपने गलती की। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3/8 और उनका अंतर 115 है। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कि देखो दो संख्या है, उनका अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात है 3/8 और उनका अंतर है, अंतर 115 दिया है। तो देखो 3/8 का अंतर कितना है, 3/8 का अंतर है दोस्तों 5 है। ये जो 5 है वो संख्याओं में उसका वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 115 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 2 आ गई, ये 5 3 बार करता है, तो एक की वैल्यू आ गई 23 आ गई। दोस्तों हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या क्या है। छोटे संख्या तो 23 को 3 से गुणा कर दो तब कितनी होगी 69, और सबसे बड़ी पूछा होता है तो 23 × 184। तो हमसे पूछा सबसे छोटी, तो 69 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि 3600 की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कि 3600 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमसे पूछा है। साधारण ब्याज बहुत साधारण सा होता है कि एक साल में मान लो साधारण ब्याज लग रहा है 10%, तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज 10% ही लगेगा। तो हमसे क्या पूछा है, 2 साल का पूछा है 5%, यानी एक साल में भी 5% था, दूसरे साल भी 5% था, तो इनका जोड़ कितना हो गया 10%। तो इन 10% निकाल लो आप सीधा। 3600 का 10% निकालने के लिए गुणा 10 और प्रतिशत के लिए 100 से भाग। 2 0 से 2 0 कट गया, 36 × 10 तो कितने हो गए 360 हो गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। किसी कार की चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड पूछिए। मीटर प्रति सेकंड पूछिए, तो इसके लिए क्या करना है, देखो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 18 × 5 से गुणा करेंगे। तो अब हमें क्या पूछा है, किलोमीटर को मीटर में पूछा है, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 90 गुणा, तो ये इससे कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 5 × 5 कितने हो गए 25 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे आर्मी के अंदर। आपसे आज से डेली क्लासेस होगी आपके 15 क्वेश्चंस की रीजनिंग की होगी, 15 क्वेश्चन गणित की होगी। तो लगातार हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रमन किसी कार्य को 30 दिन में तथा अमन उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो रमन है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है दोस्तों। और अमन उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो इसका क्या कि 30 और 60 का हमें एलसीएम लेना है। 30 और 60 का एलसीएम कितना हो गया 60। ये 60 क्या है, 60 आया पूरा कार्य, उन दोनों द्वारा किया गया पूरा कार्य आया है वो है 60।
अब हमें इनकी निकालनी है कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए देखो 30 को इसको गुणा कर दो तब कितना हो गया, ये आ गया 2, यानी रमन की जो कार्य क्षमता आ गई 2। और अमन की निकालने के लिए 60 से 60 को भाग देंगे तब कितना हो गया 1, तो अमन की कार्य क्षमता आ गई 1। अब दोनों से पूछा है, यानी दोनों की कार्य क्षमता से पूरा कार्य कितना था 60 था, दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ दो, 2 और 1 3। अगर 3 की कार्य क्षमता से अगर 60 कार्य पूरा करेंगे तो कितने कार्य पूरा कर लेंगे, 20 दिन में पूरा कार्य पूरा कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमसे पूछा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:4 तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 6:5। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो दोस्तों कि पिता और पुत्र उनकी वर्तमान आयु कितनी है 5:4 और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 6:5। तो देखो इसका तरीका ये है कि ये देखो ध्यान से देखो आप, इससे कितनी बड़ी, एक बड़ी, कितनी बड़ी, एक बड़ी। ये जो एक है ये वर्ष में कितना है, ये वर्ष में 5 वर्ष है। तो हमें क्या पूछा, वर्तमान पूछा है। वर्तमान कौन सी है, वर्तमान ये है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो पिता की कितनी आ गई 25 वर्ष और पुत्र की कितनी आएगी 20 वर्ष। हमसे किसकी पूछी है, हमसे पूछी है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता की वर्तमान आयु दोस्तों होगी 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए बी सी की धनराशि का अनुपात दिया गया हमें 5:6:3। यदि बी की धनराशि का अनुपात है 3600 तो ए और सी की धनराशि का कुल योग कितना होगा। तो देखो ए बी और सी इनका अनुपात कितना है 5, 6 और 3। तो हमें बी की धनराशि दी गई, यानी 6 की जो वैल्यू है 6 अनुपात है वो रुपए में दिया गया है हमें 3600। तो इस यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 600। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3000 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800। तो 3000 प्लस 1800 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 4 यानी 4800। इन दोनों की कुल राशि का योग कितना हो गया 4800 हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। और इसीलिए गज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं कल तक के लिए जय हिंद जय भारत।